नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्स्ट जीएस में। आज है 4 जून 2025 और जीएस का टेस्ट चल रहा है। ये डेली टेस्ट होता है 8 बजे शाम को। चलिए प्रश्न की शुरुआत कर देते हैं। शिवाजी द्वारा स्थापित अष्टप्रधान किसके लिए था? तो शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। तो किस लिए की थी? केंद्रीय प्रशासन के लिए। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मराठा नेतृत्व था वो आपका किसके हाथ में था? ताराबाई के हाथों में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में राधाबाई है, ताराबाई है, जीजाबाई है, येशुबाई है। 4 ऑप्शंस आपको मिल गए, बहुत सिमिलर जो कि एग्जामिनेशन में भी दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई के हाथों। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वो आपका अल्बुकर्क था। 3rd ऑप्शन सही होगा। किसने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा है? देखिए बाल गंगाधर तिलक साहब को वैलेंटाइन शेरोल ने अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक की सजा के बाद किस विद्वान ने कहा था तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो बाल गंगाधर तिलक साहब को सजा सुनाए जाने के बाद जो प्रसिद्ध विद्वान है मैक्स मुलर, उन्होंने कहा था तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तो मैक्स मुलर ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को श्यामजी कृष्ण वर्मा ने प्रारंभ किया था। 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो गांधी जी ने सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। 3rd ऑप्शन। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले बताइएगा, अच्छा चंपारण कौन सी ईयर में हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी डिटेलिंग तो मैं बता ही रहा हूँ। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते थे। चंपारण कृषि जांच समिति के जो अध्यक्ष थे FG स्लाई थे। ठीक है, इसके सदस्य DJ रीड, महात्मा गांधी, LC अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह और G रैनी थे। और इसमें टेन्योर जो थे वो आपका सचिव थे। बाद में राजा हरिहर प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को सदस्य बनाया गया। संविधान के आर्टिकल 1 के अनुसार भारत क्या है? तो संविधान के आर्टिकल 1 के अनुसार भारत जो है राज्यों का यूनियन है। राज्यों का यूनियन है ये। आर्टिकल 348 किससे संबंधित है? आर्टिकल जो 348 है वो आपका किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 348 के द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो ये आपका किससे संबंधित है? न्यायिक भाषा से संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता किससे जुड़ी है? तो भारत में न्यायिक सक्रियता जो है वो आपका जनहित याचिका से संबंधित है। 2nd ऑप्शन। आर्टिकल 280 किस आयोग से संबंधित है? तो आपका वित्त आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 326 किस अधिकार से जुड़ा है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 326 है वो लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। तो किस चीज़ का अधिकार प्रदान करता है? वयस्क मताधिकार का। संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कितने वर्षों तक स्वीकार था? तो भारतीय संविधान ने प्रारंभ के 15 वर्षों की अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति जो है वो प्रदान की थी। कितने वर्षों के लिए? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग में स्थित है। भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत की जो सबसे उपजाऊ मृदा है वो आपका जलोढ़ मृदा है। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति का नाम क्या है? तो मटर की जो पत्ती विहीन प्रजाति है उसका नाम क्या है? अपर्णा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। 3rd ऑप्शन। वायुयानों में ब्लैक बॉक्स का वास्तविक रंग क्या होता है? तो ब्लैक बॉक्स का वास्तविक रंग जो होता है वो नारंगी होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो है वो आपका डेसिबल है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग किया जाता है। 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। वायु के वेग को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वायु के वेग को मापने वाला यंत्र कौन सा है? एनीमोमीटर होता है। 3rd ऑप्शन सही होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ है? देहरादून में स्थित है।
विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। डायनासोर किस युग के जीव थे? तो डायनासोर जो थे मेसोजाइक सरीसृप थे। तो किस युग के जीव थे? तो आपका ये मेसोजोइक सरीसृप हुआ करते थे। सुपर राइस का विकास किसने किया? तो सुपर राइस या महाधान का जो विकास है फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर GS खुश और गुरदेव सिंह खुश के द्वारा किया गया था। थर्ड ऑप्शन सही होगा। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो भारत में लिग्नाइट कोयले का जो सबसे बड़ा भंडार है तमिलनाडु के कुड्डानूर जनपद में स्थित नेवेली है। तो नेवेली तमिलनाडु। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? जुताई वाली मृदा। काली मृदा की किस विशेषता के कारण सिंचाई की कम आवश्यकता होती है? तो इसमें आपका काली मृदा को जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है और इससे सिंचाई की आवश्यकता भी कम होती है क्योंकि जलधारण क्षमता इसमें अच्छी होती है। भारतीय संघात्मक ढांचे में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल 1993 में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नए आर्टिकल 21A संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आर्टिकल 21A जो है किस अधिकार से संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित? तो वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित? तो 5 होते हैं। महात्मा गांधी किस जांच समिति में सदस्य थे? तो महात्मा गांधी जो थे वो आपका किस जांच समिति में सदस्य थे? अभी हम लोगों ने चंपारण के बारे में डिस्कस किया था डिटेल में। तो चंपारण समिति के सदस्य थे। चंपारण समिति के सचिव कौन थे? तो चंपारण समिति के जो सचिव थे वो आपका टेन्योर साहब थे। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा हरिहर प्रसाद के स्थान पर समिति में किसे जोड़ा गया था? तो राजा हरिहर प्रसाद साहब के स्थान पर आपका महाराजा कृत्यानंद सिंह को जोड़ा गया था। बी ऑप्शन। डेसिबल किसका 10वां भाग है? तो डेसिबल जो है वो किसका 10वां भाग है? ये आपका बेल का जो है वो 10वां भाग है। जलोढ़ मृदा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो जलोढ़ मृदा की जो उत्पत्ति है वो आपका हिमालय के अवसादों से हुई है। संविधान में राज्यों का संघ शब्द किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान में राज्यों का संघ शब्द जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आर्टिकल 1 में वर्णित है। तो ये रहे आज आपके 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में आपको कितने प्रश्न आपके सही हैं ये कमेंट बॉक्स में बताना है और कोशिश किया करें, अगर ये फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो इसको शेयर करने की कोशिश किया करें। घटनासार की सीरीज़ चल रही है, 2 पार्ट्स आ चुके हैं और तीसरा पार्ट भी अब कल अपलोड कर दिया जाएगा और इसके बाद अब रेगुलर मतलब डेली ही उसको अपलोड कर दिया जाएगा जिससे कि 10 पार्ट्स आपको मिल जाए और आपका सारा का सारा जो घटनासार सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाए आपके लिए। थैंक यू सो मच।